भगवान शिव की तीसरी आंख की विस्तृत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। संसार में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध केवल भगवान शिवा के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी बन गया और देवताओं, ऋषियों तथा पृथ्वी के लोगों को सताने लगा। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। माता सती के देह त्याग के बाद उन्होंने संसार से दूरी बना ली थी। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे रहते थे। देवताओं को चिंता थी कि यदि शिव जी विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कैसे जन्म लेगा और तारकासुर का अंत कैसे होगा। इसी बीच पर्वतराज हिमालय के घर माता पार्वती का जन्म हुआ। वे देवी सती का ही पुनर्जन्म थीं। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। देवताओं ने सोचा कि शिव जी की तपस्या भंग करनी होगी। तब उन्होंने प्रेम के देवता कामदेवा को बुलाया। कामदेव के पास पुष्पों से बने बाण थे जिनसे वे किसी के मन में प्रेम उत्पन्न कर सकते थे। कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। चारों ओर सुंदर फूल खिल गए, मंद मंद हवा चलने लगी और वातावरण सुगंधित हो गया। पेड़ पौधों में नई ऊर्जा भर गई। यह सब देखकर भी भगवान शिव ध्यान में लीन रहे। तब कामदेव ने अवसर देखकर अपना प्रेम बाण भगवान शिव पर चला दिया। जैसे ही बाण लगा, शिव जी की समाधि टूट गई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया गया है। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तभी उनके मस्तक के बीच से एक दिव्य तीसरी आंख प्रकट हुई। जैसे ही तीसरी आंख खुली, उससे भयंकर अग्नि निकलने लगी। उस अग्नि की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि कामदेव तुरंत भस्म हो गए। देवता भयभीत हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। रति ने रोते हुए कहा, हे महादेव, मेरे पति ने यह कार्य देवताओं के कहने पर किया था। कृपा करके उन्हें जीवन दान दें। रति की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, कामदेव अब शरीर के बिना भी संसार में प्रेम के रूप में जीवित रहेंगे। ही हो सकता है।